Hello everyone, I welcome all the students to साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर आज के लेक्चर से हम लोग एक नया और अकाउंट सब्जेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और हमारे इस चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। क्या है चैप्टर का नाम? ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या है? अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें ट्रायल बैलेंस कौन सी जगह पर आता है और ट्रायल बैलेंस के बाद अकाउंट में आगे क्या करना होता है, मतलब कि पूरा जो अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल है वो हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें हमारे अकाउंट की, तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी कि हम लोग ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते थे। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? ट्रांजैक्शंस देखते थे। अभी ट्रांजैक्शंस अगर आपको याद हो तो दो तरह के ट्रांजैक्शन आते थे। कौन कौन से? एक ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते थे, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते थे। एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और दूसरे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये आज से हजारों साल पहले जब अकाउंट का फंडामेंटल चैप्टर, थ्योरी वाला चैप्टर समझाया था उस वक्त आया था। याद है? बहुत पुरानी बात हो गई, हजारों साल पहले की, बट याद रहना चाहिए। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अभी उसमें हमने डिस्कस किया था कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पर रिकॉर्ड ही नहीं होते हैं, तो उसका पिक्चर तो वहीं पे खत्म। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो होते हैं, जिसको कि बिजनेस ट्रांजैक्शन भी हम लोग कहते हैं, वो हम लोग आइडेंटिफाई करते थे। फिर हाँ, ये पता है हमें कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, वो तीन टाइप के होते थे। याद है किसी को? वेरी गुड, परफेक्ट। कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड स्पेशल ट्रांजैक्शन। कि जो ना कैश है ना क्रेडिट है, बट उसके अंदर फाइनेंशियल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू इन्वॉल्व है। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करते थे और उसको फिर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते थे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने की शुरुआत होती थी बिजनेस ट्रांजैक्शन के आइडेंटिफिकेशन से। तो अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस हमारा होता है उसकी शुरुआत कहां से हुई? बिजनेस ट्रांजैक्शन से। अभी हमने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर दिया और पता चला कि ये तो भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जिस बुक में लिखा जाता है उस बुक को हम क्या कहते हैं? जर्नल। जर्नल बुक, जिसके अंदर हम लोग जर्नल एंट्रीज लिखते हैं। जर्नल बुक जिसका दूसरा नाम क्या है? एग्जैक्टली, वेरी गुड। प्राइमरी बुक भी इसको हम लोग कहते हैं। प्राइमरी बुक या तो फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन को जर्नल में ही लिखा जाता है। और जर्नल की खास बात यह है कि इसके अंदर सभी टाइप के ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं, चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो, चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, चाहे स्पेशल ट्रांजैक्शन हो, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जर्नल एंट्री में लिखे जाते हैं। तो जर्नल एक बिजनेसमैन कब बनाना प्रीफर करता है? जर्नल वाले चैप्टर में ये चीज मैंने आपको सिखाई थी, अगर याद ना हो तो जर्नल एंट्री के सारे टॉपिक के वीडियोस और सुपर रिवीजन वीडियो दोनों ही हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। परफेक्ट। जब बिजनेस छोटी साइज का हो या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन एक ही बुक में लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं जर्नल। पर लेकिन किंतु परंतु अगर बिजनेस बहुत बड़ा है या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है तो सभी ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में लिखने की जगह पर हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग कैटेगरी के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग बुक बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सब्सिडियरी बुक। जो भी हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सब्सिडियरी बुक वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि आप एक ही नोटबुक के अंदर अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज यानी कि ओसीएम, ये सब लिखने की जगह पर, एक ही बुक में लिखने की जगह पर हमने क्या किया? इन सब के लिए अलग अलग बुक बना दी। सब्सिडियरी बुक भी ऐसा ही करता है कि सभी ट्रांजैक्शंस को एक ही बुक में लिखने की जगह पर क्या किया जाता है? अलग अलग कैटेगरी के ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बुक्स बना दी जाती है, जिसको हम कहते हैं सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक वाला चैप्टर याद करो, टोटल कितने टाइप के सब्सिडियरी बुक्स है?
8 एग्जैक्टली। टोटल 8 टाइप के सब्सिडियरी बुक है। पहला परचेस बुक, फिर परचेस रिटर्न बुक, देन सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, देन कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। यहां पर रेफरेंस के लिए परचेस एंड परचेस रिटर्न बुक मैंने साथ में लिख दिया है, सेल्स रिटर्न साथ में लिखा है, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल बुक साथ में लिखा है, बट एक्चुअली में ये सभी अलग अलग है। तो टोटल 8 टाइप के सब्सिडियरी बुक्स है। ये भी चीज आपको एग्जाम के एंगल से काम लग सकती है। अभी कौन से टाइप की सब्सिडियरी बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं उसके एग्जांपल्स इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सब्सिडियरी बुक वाले चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसके सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है। 3 वीडियो में आप पूरा अपना चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसको जरूर साहस एप्लीकेशन से देखिए ताकि फंडामेंटल चीजें क्लियर होती जाए। अभी हमने या तो जर्नल लिखी होगी या तो सब्सिडियरी बुक्स बनाई होगी। सभी ट्रांजैक्शंस को एक ही बुक में लिख के या तो जर्नल हमने बनाई होगी या तो अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग बुक सब्सिडियरी बुक नाम की बनाई होगी। अब जर्नल या सब्सिडियरी बुक के अंदर ये 8 के 8 सब्सिडियरी बुक आ गए। इसके ऊपर से हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट चैप्टर हमारा लेजर पोस्टिंग करके टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर ढूंढा। सर कैश बुक वाला चैप्टर भी तो हमने किया, भाई वो सब्सिडियरी बुक के अंदर ही आ गया। जर्नल प्रॉपर भी तो किया सर, वो सब्सिडियरी बुक के अंदर ही आ गए। ठीक है, भले चैप्टर सेपरेट है बट एक्चुअली में वो सभी है सब्सिडियरी बुक की ही कैटेगरीज। तो सभी टाइप की सब्सिडियरी बुक के बाद हम लोगों ने क्या किया, लेजर पोस्टिंग वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर किया। लेजर बुक को कौन से नाम से जाना जाता है याद है? जैसे जर्नल को हम लोग प्राइमरी बुक कहते हैं, वैसे लेजर को कौन सी बुक कहा जाता है? एग्जैक्टली, वेरी गुड, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। ये सारी चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। जर्नल इज कॉल्ड प्राइमरी बुक, लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। जिसके अंदर हम लोग क्या करते थे, जर्नल या सब्सिडियरी बुक में जितने अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं वो सबके सेपरेट अकाउंट के टेबल ड्रॉ करते थे और अकाउंटिंग रूल्स जो है डेबिट क्रेडिट रूल्स उसके हिसाब से वो अकाउंट के अंदर हम लोग डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करते थे। जो भी हमने जर्नल एंट्री पर से लेजर पोस्टिंग किया, जिसमें सिंपल जर्नल एंट्री पर से भी लेजर पोस्टिंग करवाया, कंबाइंड जर्नल एंट्री पर से भी लेजर पोस्टिंग करवाया, सब्सिडियरी बुक पर से भी हमने लेजर पोस्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। लेजर पोस्टिंग करके टोटलिंग एंड बैलेंसिंग का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया है और इसके भी सारे के सारे वीडियोस बताने की जरूरत नहीं है, साहस एप्लीकेशन पर है। अगर किसी को याद ना हो, ना पढ़ा हो, मिस कर दिया हो तो वहां से देख लीजिए। बहुत ही कम टाइम में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जो कभी भी आप ना भूलो उस तरह से याद रह जाएगी, बहुत अच्छे से समझा है। अब लेजर पोस्टिंग भी हो गया, उसके बाद हमारे ये चैप्टर की एंट्री हो रही है ट्रायल बैलेंस। अभी इसके ऊपर जाए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो चीज बनाई जाती है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। और कोई भी बिजनेस होता है वो बिजनेस को फाइनल अकाउंट बनाना है, जिसके अंदर 3 चीजें आएगी। हम लोग भी आगे चैप्टर में ये फाइनल अकाउंट पढ़ने ही वाले हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लेंथी टफ जो भी नाम दो वो कैटेगरी का है, जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आएगा, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये चीजें बनाने को आएगी। ये एग्जाम्पल तकरीबन 1 आवर का टाइम ले, एक एग्जाम्पल 1 घंटे का टाइम नॉर्मली कंज्यूम करता है इनिशियल लेवल पे। फिर हमारा टारगेट ये होता है कि इसको 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सके, बट वो प्रैक्टिस से आता है। इनिशियल लेवल पर 1 घंटे में एक एग्जाम्पल होगा और उसके बावजूद भी 70% के आसपास स्टूडेंट का बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, यानी कि आंसर करेक्ट नहीं होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स के। जिसका रीजन ये होता है, जनरल बता दूं, थोड़ा टॉपिक के बाहर जाके बताता हूं कि इंपॉर्टेंट है बट फिर मार्क्स क्यों स्कोर नहीं हो पाते, टफ क्यों लगता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बोला ना कि 1 घंटे जितना टाइम जाएगा और 1 घंटे कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक एग्जाम्पल करना ये आज की जनरेशन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि फोकस या कॉन्सेंट्रेशन इतने लंबे समय तक रहता ही नहीं है। हमारी हैबिट ही क्या है
10-15 सेकंड की रील्स देखते रहते हैं, 15 सेकंड के बाद हमें नया एंटरटेनमेंट चाहिए, ज्यादा फोकस हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। और इसमें 1 घंटा कंटिन्यूअस ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज में सोचना पड़ेगा, हर एक चीज में सोचना पड़ता है। और हमारा माइंड इस तरह से ट्रेन हुआ ही नहीं होगा, तो क्या होगा कि 1 घंटे आप कंसंट्रेशन ही नहीं रख पाओगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप कहीं पे भी देखोगे तो कोई भी स्कूल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कहीं पर भी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ये एग्जाम्पल जब भी आते हैं फाइनल अकाउंट के, 80 to 90% स्टूडेंट्स के बैलेंस शीट टैली नहीं होते हैं करेक्ट, जिसका मेन रीजन यही है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। फंडामेंटल जानकारी होना ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उससे भी ज्यादा ये चैप्टर करने में जो चीज होती है वो होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारा मेन टारगेट है फाइनल अकाउंट। पूरा अकाउंटिंग करते हैं ना, उसका पर्पस ये है कि हमको यहां पर पहुंचना है। अभी सपोज मान लो कि आपने यहां तक की सारी चीजें कंप्लीट कर दी, बैलेंस शीट तक आपने कंप्लीट कर दिया, पर मैंने बोला कि 70 to 80% स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आता है, इवन दो कि ये ट्रायल बैलेंस का बैकअप है, उसके बावजूद भी 80-90% स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आता है। अभी सपोज हमने पूरा यहां से ट्रांजैक्शन से ये सारी की सारी चीजें हम कंप्लीट करते 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 यहां पर ये स्किप कर दिया और यहां तक पहुंच गए, फाइनल अकाउंट बना दिए, बाद में पता चला बैलेंस शीट तो टैली ही नहीं हो रही है भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया। अभी वो गड़बड़ ढूंढोगे कहां? सर पहले से फिर से सब कुछ करते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, ये नहीं हो रहा है, कहां पहले से सारी चीजें चेक करने के लिए बोल रहे हो, पर कोई और रास्ता ही नहीं होगा, तो अभी ये तो गड़बड़ वाली बात है सर। अभी सारी चीजें सपोज मेहनत की और पता चला भाई तूने पहले ही जर्नल एंट्री में गलती की थी, क्या पहले से ठीक कर, यार ये तो लोचा वाला काम हो गया। ऐसा ना हो इसके लिए जो अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसेस है उसमें लेजर पोस्टिंग के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, फाइनल अकाउंट जो कि हमारी मेन चीज है, उससे पहले एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जो बनाने से हमको यह पता चलेगा कि यहां तक का जो अकाउंटिंग प्रोसेस हमने किया है ना उसके ऊपर तक का वो अरिथमेटिकली यानी कि मैथमेटिकली सही है। मैथमेटिकली मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मतलब कि अगर आगे चल के फाइनल अकाउंट में कुछ गड़बड़ हुई तो हमको यह पता चल जाएगा कि भाई अपने को पहले की कोई चीजों में दिक्कत नहीं है, जो भी गड़बड़ हुई है वो फाइनल अकाउंट में ही दिक्कत हुई है। और अगर ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं हुआ तो आगे जर्नल या सब्सिडियरी बुक या लेजर पोस्टिंग कुछ गलती है चेक कर लो और उसके बाद ही आगे बढ़ो, वरना आगे बढ़ जाने के बाद पता चला कि स्टार्टिंग में ही गलती थी तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए लेजर पोस्टिंग और फाइनल अकाउंट को कनेक्ट करती हुई एक कनेक्टिंग लिंक जो कि बनी ट्रायल बैलेंस। तो देखो ट्रायल बैलेंस इज अ कनेक्टिंग लिंक, किसको कनेक्ट करता है? लेजर पोस्टिंग एंड फाइनल अकाउंट को। एमसीक्यू वीएसक्यू के एंगल से, ऑब्जेक्टिव के एंगल से काम का है पॉइंट। ट्रायल बैलेंस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लेजर पोस्टिंग एंड फाइनल अकाउंट। और ये जो फाइनल अकाउंट है वो इसी ट्रायल बैलेंस के बेस के ऊपर ही बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनेगा उसी के ऊपर फाइनल अकाउंट बनेगा, वरना फाइनल अकाउंट बनाना पॉसिबल नहीं है, मतलब है बट काफी डिफिकल्ट एंड लेंथी हो जाता है। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमारा बेस क्या हो गया, इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि ब्लैंक इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस इज बेस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस ब्लैंक इज प्रिपेयर्ड फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ब्लैंक बट बिफोर ब्लैंक। आफ्टर लेजर एंड बिफोर फाइनल अकाउंट। क्लियर? इस तरह से ट्विस्ट कर करके आपको आ सकता है। क्लियर? तो ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें ट्रायल बैलेंस कहां पर आया? लेजर पोस्टिंग के बाद, फाइनल अकाउंट बनाने से जस्ट पहले, जिसका पर्पस क्या है कि लेजर पोस्टिंग तक का हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस हमने किया है, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किए, सभी ट्रांजैक्शन की या तो जर्नल लिखी या अलग अलग सब्सिडियरी बुक्स बनाई, उसके ऊपर से लेजर पोस्टिंग किया, लेजर का टोटलिंग और बैलेंसिंग किया, तो यहां तक का जो प्रोसेस किया वो मैथमेटिकली सही है या गलत, वो चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं हुआ इसका मतलब ऊपर कुछ गड़बड़ है, पहले उसको ठीक करो और उसके बाद ही फाइनल अकाउंट पर जाओ।
और अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, इसका मतलब यहां तक की चीज है जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस किया वो मैथमेटिकली सही है, आप आगे फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बढ़ सकते हो। क्लियर हुआ कि फाइनल अकाउंट से पहले ट्रायल बैलेंस का रोल क्या होता है। चलिए, तो अभी हम लोग ये ट्रायल बैलेंस का मीनिंग और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरी डिस्कस करते हैं। ये हमने जो समझा वो बेसिक था, अकाउंटिंग प्रोसेस था। अभी हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली ट्रायल बैलेंस की। यहां पर हमने जो बात की अकाउंटिंग प्रोसेस की वो शुरुआत से एंड तक की बात की। नाउ वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का मीनिंग जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम लग सकता है। तो मीनिंग क्या है, तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, पहले तो एक ये वर्ड याद रखना कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट, नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव में काम लगता है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस इज ब्लैंक, अकाउंट, स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नन ऑफ द अबव, ओनली स्टेटमेंट। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट जो कि क्या दिखाता है, विच शोज दैट द डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस सोन इन द अकाउंट्स आर एरेथमेटिकली करेक्ट। जो मैंने आगे भी बहुत बार बोला कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस हमने अभी तक किया है वो मैथमेटिकली सही है या नहीं, ये जानने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या हुआ, तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शोज दैट डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस सोन इन अकाउंट, ये सारे के सारे अकाउंट हमने कहां पर बनाए, लेजर बुक में। और लेजर में हमने देखा था ना टोटलिंग और बैलेंसिंग करते वक्त कि कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है, कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है। याद करो, अकाउंट की जिस साइड का टोटल ज्यादा वो बैलेंस हुआ, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा तो क्रेडिट बैलेंस। ये मैंने लेजर पोस्टिंग वाले चैप्टर में समझाया है, वीडियो अवेलेबल है, देखिए आप। तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सोन इन एन अकाउंट्स आर अरिथमेटिकली करेक्ट। क्लियर। चलिए डेफिनेशन बोलते हैं, क्या कहा, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शोज दैट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सोन इन अकाउंट्स आर अरिथमेटिकली करेक्ट। अभी ट्रायल बैलेंस में दो साइड आएगी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, क्योंकि डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दोनों ही लिखना है। तो ट्रायल बैलेंस की दो साइड होती है और वो दोनों ही साइड यानी कि बोथ साइड, चाहे वो डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो, ट्रायल बैलेंस शुड एग्री या शुड टैली, मतलब टोटल कैसा होना चाहिए, सेम। सपोज डेबिट साइड का टोटल ये हो रहा है 1,50,000 रुपए, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड का टोटल भी कितना होना चाहिए, 1,50,000। ये ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल क्या होता है, सेम। क्यों सेम होगा, क्योंकि हम लोग कौन सी सिस्टम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग की, डबल एंट्री सिस्टम। याद करो, हजारों साल पहले हमने डिस्कस किया था, वी आर स्टडिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसके पिताजी का नाम क्या है, ल्यूका पैसियोली। और कब पैदा हुआ था ये, 1494 एडी, इटालियन मैथमेटिशियन ल्यूका पैसियोली, जिन्होंने पहली बार ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके हिसाब से हर एक ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट होती है, एक डेबिट एक क्रेडिट। इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वही सिस्टम यहां पर होगी कि ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल क्या होगा, सेम होगा। अब ये याद रखना कि जो ट्रायल बैलेंस है ना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, कि ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी स्पेसिफिक डेट और डे। ट्रायल बैलेंस किसी भी एक स्पेसिफिक दिन का बनाया जाता है, मतलब हम चाहे तो आज के दिन का ट्रायल बैलेंस बन सकता है, 15 अगस्त का ट्रायल बैलेंस बन सकता है, 30 सितंबर का ट्रायल बैलेंस बन सकता है, 15 अक्टूबर का ट्रायल बैलेंस बन सकता है, 14 फरवरी का ट्रायल बैलेंस बन सकता है। स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक दिन का बनता है, नॉट अ स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक दिन का ट्रायल बैलेंस बनता है, बट आइडियली ये एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। ईयर कब एंड होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च।
तो नॉर्मली इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपको फंडामेंटल चीजें एक बार फिर से याद करवाऊं तो हमारा फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली कौन सा होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च पर खत्म होता है। तो नॉर्मली ये 31 मार्च को बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। हालांकि हम किसी भी दिन का बना सकते हैं, बट नॉर्मली 31 मार्च का तो बनेगा ही बनेगा। पूछो क्यों? पूछा ही नहीं, सीधा आंसर दे दिया। होशियार हो, मतलब जरूर आपको कोई अच्छे टीचर पढ़ाते होंगे। तो ईयर एंड हो रहा है, तो ईयर एंड के आपको फाइनल अकाउंट तो बनाने ही पड़ेंगे। तो कंपलसरी आपको फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस तो बनाना ही है। तो आप किसी और दिन का भी बनाओगे तो भी 31 मार्च का तो बनाना ही पड़ेगा। तो काय को डबल मेहनत करें, सीधा 31 मार्च को ही बना देंगे। इसलिए आइडियली वो 31 मार्च के दिन का बनाया जाता है, बट प्रैक्टिकली वो किसी भी दिन का बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री श्री भाविन सर। अभी देखना डेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एज ऑन या एज एट, मतलब स्पेसिफिक दिन के ऊपर। कौन सा दिन? 31 मार्च 2021 हो या 23 हो या 25 हो, कोई भी ईयर जो आपको एग्जाम्पल में दिया हो। तो ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री श्री भाविन सर एज ऑन या एज एट, ये वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। अब ये कुछ चीजें आपको ऑब्जेक्टिव के एंगल से काम लगेगी। ट्रायल बैलेंस इज बेस्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, जो हमने आगे ही देखा कि ट्रायल बैलेंस के ऊपर ही फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट एंड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लेजर पोस्टिंग एंड फाइनल अकाउंट एंड बेस फॉर फाइनल अकाउंट, क्योंकि उसके ऊपर ही फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। तो देखो ट्रायल बैलेंस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लेजर एंड फाइनल अकाउंट। बोलो यहां तक की चीजें समझ में आई? चलो पहले यहां तक की चीजों को एक बार हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट में से क्विकली पढ़ लो। चलो सफिशिएंट टाइम दिया था इतनी चीजों को रिफर करने के लिए, एंड आई एम श्योर सब लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्टिव के एंगल से काम लग सकता है। तो याद रखना देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। देखो मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड फॉर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ये दोनों चीजें अलग अलग है। दोनों ही में दो तरीके हैं, बट आंसर चेंज है, याद रखना। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, वन इज टोटल मेथड एंड द सेकंड इज बैलेंस मेथड। क्या बोला? देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, वन इज अ टोटल मेथड एंड सेकंड इज बैलेंस मेथड। अभी पहले हम लोग टोटल मेथड की बात करते हैं। हालांकि दिस इज लेस यूज्ड, ऑलमोस्ट यूज नहीं होती है। जिसमें क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक अकाउंट जो होता है, जो कि हमने लेजर पोस्टिंग वाले चैप्टर में बनाए थे, वो अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का क्या किया जाता है, टोटल किया जाता है। और वो दोनों टोटल, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी, वो क्या कर देंगे, ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। ध्यान से समझना क्या कहा मैंने, कि जो भी अकाउंट है वो अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पर जितनी अमाउंट रिकॉर्ड हुई है, वो दोनों साइड का टोटल करके दोनों ही अमाउंट, डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट, दोनों ही अमाउंट ट्रायल बैलेंस में फॉरवर्ड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये हमारा कैश अकाउंट है, ठीक है। अभी कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर हम कुछ यहां पर नंबर्स ले लेते हैं। 1 लाख रुपए की अमाउंट है, फिर 30,000 रुपीज की अमाउंट है, उसके सामने क्रेडिट साइड पर 20,000 रुपए है, 35,000 है, 15,000 है, ठीक है। ये अमाउंट जो हमने लेजर पोस्टिंग वाले चैप्टर में किया था उसके हिसाब से पोस्टिंग किया, तो इस तरह से कुछ रिकॉर्ड हुआ है। अभी टोटल मेथड है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल कर दो। ये 1 लाख प्लस 30,000 कितना होता है, देखो यहां पर कैलकुलेटर पर 1 लाख प्लस 30,000, तो टोटल कितना हो गया, 1,30,000। तो यहां पर लिखेंगे 1,30,000।
और क्रेडिट साइड की जो अमाउंट है ना उसका भी टोटल करके वही टोटल लिख देंगे। जैसे यहां पर 20,000 प्लस 35,000 प्लस 15,000 कितना हुआ, तो उसको 70,000 यहां पर लिख देंगे एज इट इज। और एक कैश अकाउंट अभी हम देखें तो उसका डेबिट साइड का टोटल है 130, क्रेडिट साइड का टोटल है 70। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लिखेंगे कैश अकाउंट, डेबिट के कॉलम में 130, क्रेडिट के कॉलम में 70, दोनों लिख देंगे। हालांकि याद करो लेजर पोस्टिंग में हमने बैलेंसिंग का वर्क किया था, तो उसमें हम क्या करते थे, जो साइड का टोटल ज्यादा हो वही दूसरी साइड पर लिख के ऑपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करते थे। मतलब ये 1,30,000 में से 70,000 को माइनस कर देंगे तो बाकी जो बैलेंस बचा 60,000 वो हमारा बैलेंस होगा। और बैलेंस कौन सा होगा, तो जिस साइड का टोटल ज्यादा मतलब डेबिट, तो डेबिट टू बैलेंस निकलेगा। हालांकि ये मेथड कौन सी है, टोटल मेथड, टोटल मेथड। तो टोटल मेथड में बैलेंस नहीं ढूंढना है, जो भी स्पेसिफिक अकाउंट है उसकी डेबिट साइड की जो भी अमाउंट है उसका टोटल और क्रेडिट साइड पर जो भी अमाउंट है उसका टोटल करके दोनों ही अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में लिख दिया जाता है। दिस इज द टोटल मेथड। जबकि दूसरी है बैलेंस मेथड, जिसमें क्या किया जाता है, बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, बैलेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, डिफरेंस किसके बीच का, डेबिट और क्रेडिट साइड का, वो ढूंढा जाएगा और उसको फिर ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। हमने जो अभी एग्जांपल देखा वही देख लेते हैं। यहां पर देखो, इसको मैं हटा देता हूं, इसको हम लोग कट कर देते हैं। डेबिट साइड पर कितनी अमाउंट लिखी थी, 1,30,000। क्रेडिट साइड पर कौन कौन सी अमाउंट थी, 20, 35, 15। वही चीज है मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 10, 20 था ना पहले, कोई भी चल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको समझाने के लिए दोनों अमाउंट में सेम रख रहा हूं। ठीक है, हमारा ये अकाउंट कौन सा है, अभी बैलेंस मेथड में क्या किया जाएगा, टोटल करके बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, टोटलिंग बैलेंसिंग कैश बुक वाले चैप्टर में भी किया, लेजर पोस्टिंग वाले चैप्टर में भी किया, जिसमें हम क्या करते हैं, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो वही टोटल दोनों साइड पर लिखते हैं। तो यहां पर देखो, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है तो वही टोटल हम क्रेडिट साइड पर भी लिख देंगे, और वो टोटल में से ऑपोजिट साइड यानी कि यहां पर क्रेडिट साइड है उसकी अमाउंट को माइनस करेंगे। लाइक 1,30,000 डेबिट साइड का टोटल हुआ, उसमें से क्रेडिट की अमाउंट -20,000, -35,000 एंड -15,000। तो कितना बैलेंस बचा, तो वो 60,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। अब ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड पर लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट, तो ये कैश अकाउंट का बैलेंस कौन सा आया, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, उसके ऊपर डिपेंड है। अभी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कैसे पता करोगे, कोई भी अकाउंट के जिस साइड का टोटल ज्यादा वो बैलेंस कहा जाता है। तो कैश अकाउंट का देखो तो टोटल कौन सी साइड का ज्यादा है, तो फिर ये ट्रायल बैलेंस का कौन सा बैलेंस हुआ, 60,000 डेबिट। ठीक है, जिस साइड का टोटल ज्यादा वो बैलेंस माना जाएगा। डन। तो ये दो मेथड कंप्लीट हुई, एक टोटल मेथड, एक बैलेंस मेथड। अब ये ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनाएंगे, मेथड अलग है और फॉर्मेट किस तरह का होगा, ये फॉर्म्स या वेज यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो ये भी दो है, दो अलग अलग तरह के हम लोग ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में काम लग सकता है। एक है लेजर फॉर्म में और दूसरा है स्टेटमेंट फॉर्म में। लेजर फॉर्म यानी कि अकाउंट जैसा, जो हमने लेजर पोस्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ा ना, जिसमें हम लोग क्या करते थे, पेज को बीच में से फोल्ड कर देते थे, लेफ्ट साइड पर नेम ऑफ अकाउंट, फिर LF नंबर तो कॉमन है, अमाउंट रुपीज, और राइट साइड पर सेम नेम ऑफ अकाउंट, LF नंबर, अमाउंट रुपीज, और लेफ्ट साइड पर सारी की सारी कौन सी चीजें होती है, डेबिट अकाउंट। याद करो, लेफ्ट साइड को हम डेबिट कहते हैं, राइट साइड को क्रेडिट। तो यहां पर जितने भी अकाउंट के डेबिट बैलेंस होंगे
वो सबको हम ये वाली साइड पर लिखेंगे, और जितने भी अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस होंगे उन सबको हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड पर लिखेंगे। समझ में आ रहा है? पक्का? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए लेता हूं, कैश अकाउंट का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और ये आपको याद रखना पड़ेगा इन चैप्टर्स के अंदर। तो कैश अकाउंट को हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड पर, जैसे हमने अभी देखा कि बैलेंस 60,000 आया था। सेल्स अकाउंट का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड पर ऐसे लिखेंगे सेल्स अकाउंट, और उसकी जो भी अमाउंट है वो लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट ही होता है। ड्राइंग है, ड्राइंग अकाउंट, उसका ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो यहां पर हम लिखेंगे डेबिट साइड पर। मतलब क्या किया, जो अकाउंट के डेबिट बैलेंस होते हैं उन सब को ये लेफ्ट साइड यानी कि डेबिट साइड पर लिख दिया, और जिन अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस होते हैं उनको यहां पर राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड पर लिख दिया। समझ में आया? पेज को बीच में से फोल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड पर सारे के सारे डेबिट, राइट साइड पर सारे के सारे क्रेडिट। और अगर इसी को हम स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं तो दूसरा है स्टेटमेंट फॉर्म। पहले टाइटल लिखना, ये तो सेम ही प्रोसेस है। ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री भाविन सर एज ऑन 31 मार्च 2021, 23, 25 या जो भी डेट आपको एग्जाम में दी हो। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, पूरा एक साथ ही है। जबकि लेजर फॉर्म में क्या कर दिया था, दो पार्टी कर दिए थे, लेफ्ट साइड सारे के सारे डेबिट ही रही हो, राइट साइड पर सारे के सारे क्रेडिट को डाल दो। जबकि यहां पर क्या होंगे, सारे के सारे अकाउंट एक साथ। अब जिसका डेबिट बैलेंस होता है वो डेबिट वाली अमाउंट में लिखेंगे, डेबिट के कॉलम में, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको क्रेडिट की कॉलम में लिखेंगे। जैसे कि पहला हमारा था कैश अकाउंट, कैश अकाउंट की अमाउंट 60,000 थी, डेबिट होती है या क्रेडिट, डेबिट, तो यहां पर डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 60,000, क्रेडिट में डैश। उसके बाद क्या था, सेल्स था हमारा, देखो यहां पर ये एग्जांपल में लिया ना, यही एग्जांपल में ले रहा हूं, तो दूसरे अकाउंट का नाम मैं लिखता हूं सेल्स अकाउंट। डेबिट होता है या क्रेडिट, तो डेबिट में डैश, क्रेडिट में 1,00,000। फिर था कैपिटल, तो यहां पर हम लिखेंगे सीक्वेंस में कैपिटल अकाउंट। डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो डेबिट में डैश, क्रेडिट में 1,30,000। फिर ड्राइंग था, डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट के कॉलम में 10,000। ऐसे जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे के सारे अकाउंट के नाम लिखते जाओ, उसका डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट अमाउंट के कॉलम में, क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में लिख देने का, और दोनों साइड का टोटल करने का। दोनों टोटल किस आएंगे, से इक्वल आएंगे, चाहे वो आप स्टेटमेंट फॉर्म से बनाओ या फिर यहां पर ये लेजर फॉर्म से बनाओ। सर यहां पर आपने देखा उसमें तो इक्वल नहीं दिख रहा है, तो भाई हमने ये पूरा एग्जाम्पल नहीं किया, ये तो हमने रफ अमाउंट सोची थी समझाने के लिए। पूरा एग्जाम्पल करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कैसा होगा, समान होगा। चलो यहां तक की चीजें समझ में आई सबको? चलो क्विकली टाइम दे रहा हूं, अच्छे से पढ़ लो यहां तक की चीजें, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलो यहां तक की चीजें रिफर कर ली हो तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेप्स, जैसे जिससे ट्रायल बैलेंस का एग्जाम्पल सॉल्व किए जाते हैं। तो देखो गाइडलाइंस और स्टेप्स टू सॉल्व द एग्जाम्पल ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं, आपको क्या इंफॉर्मेशन दी होगी और एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करना है। तो आपको एग्जाम्पल के अंदर अलग अलग अकाउंट के नाम और उसकी अमाउंट दी होगी। क्या दिया होगा, अकाउंट के नाम और उनकी अमाउंट। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्लासीफाई द गिवन अकाउंट, जो एग्जाम्पल में दिए होंगे अकाउंट के नाम, उसको क्लासीफाई करेंगे कि भाई किसका डेबिट बैलेंस होता है और किसका क्रेडिट बैलेंस होता है। मतलब डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना है। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर देखो कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट, तो ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही होता है कैश अकाउंट का।
ठीक है, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो हमारे पास से कैश आई हो या हमारे पास कैश हो उससे ज्यादा चली गई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं और मैं बोलूं मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड थी और उसमें से 2 छोड़ के चली गई, तो अभी भी एक का बैलेंस बचा है, एग्जाम्पल है। बट जो पैसे हमारे पास नहीं है वो जा सकते ही नहीं, जो मैंने आपको कैश बुक वाले चैप्टर में डिटेल में समझाया था। तो कैश अकाउंट हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, तो यहां पर डेबिट। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेस गुड्स कम्स इन, ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। देखो मैं यहां पर कर क्या रहा हूं, डेबिट क्रेडिट 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 डेबिट क्रेडिट, बाइफर्केशन। लैंड एंड बिल्डिंग असेट है हमारे लिए, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सर्स ये सब असेट है, असेट है तो उसका डेबिट बैलेंस। सेल्स अकाउंट, गुड्स जाते हैं, गुड्स गोज आउट सेल्स में, तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। मतलब आपको क्या करना है, ऐसे जितने भी अलग अलग अकाउंट के नाम दिए होंगे, ये सब अकाउंट में से कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा ये लिखना है। बोलो समझ में आया। अभी ये बाइफर्केशन कर दिया, उसके बाद हम लोग कौन से फॉर्मेट से हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है, लेजर फॉर्म में या स्टेटमेंट फॉर्म में, उसका टेबल ड्रॉ करेंगे। देखो ड्रॉ फॉर्मेट, लेजर फॉर्म हो तो लेजर फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म हो तो स्टेटमेंट फॉर्म। दोनों किस तरह के होते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। ये लेजर फॉर्म जिसमें पेज फोल्ड कर देते हैं, लेफ्ट साइड पर नेम ऑफ अकाउंट एंड डेबिट अमाउंट, राइट साइड पर अगेन नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिट अमाउंट। या तो फिर दूसरा हो सकता है स्टेटमेंट फॉर्म, जिसमें सारे के सारे नेम ऑफ अकाउंट एक साथ होते हैं, जिसकी अमाउंट डेबिट होगी वो डेबिट साइड पर लिखेंगे, जो क्रेडिट वाले होंगे वो क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। तो ये टेबल ड्रॉ कर देना है। टेबल ड्रॉ करें उससे ऊपर टाइटल लिखना है, टाइटल में गलती ना हो। ट्रायल बैलेंस ऑफ, जो भी नाम आपको दिया होगा वो एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2023, 25, 21, जो भी डेट एग्जाम 19, जो भी डेट एग्जाम्पल में दी होगी वो लिखोगे। क्लियर। तो पहले बाइफर्केशन किया पैम्पलेट में या टेक्स्ट बुक में या जो क्वेश्चन पेपर आया होगा उसमें, फिर टेबल ड्रॉ करेंगे, पहले टाइटल लिखेंगे, और लेजर फॉर्म हो तो लेजर फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म हो तो स्टेटमेंट फॉर्म। एग्जाम में कौन से फॉर्मेट से पूछा है वो देखना है। अगर कुछ नहीं कहा है तो आपकी मर्जी, माई लाइफ माई रूल्स, मुझे जो फॉर्मेट अच्छा लगता है मैं बना सकता हूं। हालांकि मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप उसमें लेजर फॉर्मेट यूज करना, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड पर अमाउंट मतलब आइटम्स बाइफर्केट हो जाएगी तो कम स्पेस में एग्जाम्पल आ जाएगा और सेम ही पेज पर चीजें खत्म हो जाएगी। स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहे हो तो एक के बाद एक के बाद एक लाइन में लिखा जाएगा, तो हो सकता है कि इंफॉर्मेशन बहुत लंबी हो जाए, नेक्स्ट पेज पर भी जाना पड़े तो आधा आधा हो जाए, तो उससे अच्छा है लेजर फॉर्म प्रीफर करो। हालांकि आपकी मर्जी, मैंने बोला कि माई लाइफ माई रूल्स, आपको आपकी मर्जी चलानी है। हाँ एग्जाम में स्पेसिफिक बोल दिया है कि प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज पर लेजर फॉर्म, तो फिर योर लाइफ बट एग्जामिनर्स रूल। ठीक है, जो बोला हो वो करने का, कुछ ना बोला हो तो आपकी मर्जी। फिर क्या करेंगे, तो ये जो फॉर्मेट हमने ड्रॉ किए वो फॉर्मेट के अंदर अकाउंट जो हमने बाइफर्केशन किया है, जैसे यहां पर देखते हैं, एक जैसे ये किया मैं ट्रायल बैलेंस में एक ड्रॉ करके बता देता हूं, ऑफ श्री भाविन सर एज ऑन 31 मार्च 2023, 24, 25 एग्जाम में जो डेट दी हो वो लिखने की। लेजर फॉर्म से बना रहे तो पेज को सेंटर से फोल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड पर नेम ऑफ अकाउंट, LF नंबर, अमाउंट रुपीस, राइट साइड पर सेम, ये अमाउंट कौन सी होती है, क्रेडिट अमाउंट, नेम ऑफ अकाउंट LF, सॉरी ये डेबिट अमाउंट क्यों, माय मिस्टेक, डेबिट, और ये क्रेडिट अमाउंट। अभी हम क्या करेंगे, तो आगे देखो हमने एग्जाम्पल में कुछ फिक्टिशियस नाम डिस्कस की है, जैसे कि कैश अकाउंट। मान लेते हैं कैश अकाउंट की अमाउंट है 60,000 जो हमने आगे भी ली थी।
तो यहां पर लिख देंगे कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 60,000। उसके बाद कैपिटल 1,30,000 की अमाउंट है सपोज, तो कैपिटल कौन सी साइड पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर। तो क्रेडिट साइड पर यहां पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट 1,30,000। उसके बाद क्या है? परचेज अकाउंट मान लेते हैं 35,000 है, तो परचेज अकाउंट कौन सी साइड पर आएगा? डेबिट साइड पर। तो डेबिट साइड पर लिखेंगे परचेज अकाउंट, अमाउंट कितनी है? समझ में आया? मतलब जिसके भी डेबिट बैलेंस होंगे वो सब यहां पर डेबिट साइड पर लिखते जाएंगे, और जितने भी क्रेडिट बैलेंस वाले होंगे वो सब क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। और उसके बाद क्या किया जाता है? देखो ये हमने स्टेप 3 और 4 बता दिया। पुट द अमाउंट इन डेबिट कॉलम फॉर द अकाउंट विच हैज डेबिट बैलेंस एंड पुट द अमाउंट इन क्रेडिट कॉलम फॉर द अकाउंट विच हैज क्रेडिट बैलेंस। जैसे कि जो अकाउंट के डेबिट बैलेंस होते हैं वो डेबिट साइड पर लिखो, जो कि हमने किया, और जिस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट साइड पर लिखो, जो कि हमने कर दिया। और उसके बाद फाइनली क्या किया जाता है? मेक टोटल ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, जो कि हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल। तो यहां पर जितनी भी अमाउंट होगी वो सब लिखने के बाद आखिर में टोटल करेंगे। टोटल करते हैं तो लेफ्ट साइड ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन, सेम राइट साइड पर भी ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन, और दोनों साइड की टोटल की जो अमाउंट है वो कैसी होगी? सेम, यानी कि इक्वल। बोलो समझ में आया? पक्का? तो देखो यहां पर ये अगर हमारा दोनों साइड का टोटल मैच हो गया ट्रायल बैलेंस का, इसका मतलब मैथमेटिकली हमारा ये ट्रायल बैलेंस कैसा है? करेक्ट है मैथमेटिकली। हो सकता है उसके अंदर कोई कॉन्सेप्चुअल गलती निकले, वो हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला एक चैप्टर आएगा उसमें स्टडी करेंगे। बट अभी ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, इसका मतलब ये कि मैथमेटिकली अकाउंटिंग प्रोसेस यहां तक का हमारा परफेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। पर लेकिन किंतु परंतु ऐसा हुआ कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं हो रहा है। मान लो हमारे डेबिट साइड का टोटल हुआ 1,30,000 और क्रेडिट साइड का टोटल हुआ 1,13,000। लेफ्ट का डेबिट साइड का 1,30,000, राइट साइड का 1,13,000 टोटल हुआ। इसका मतलब कुछ ना कुछ 17,000 रुपए की क्रेडिट साइड पर डेफिसिट है। तो ये किसकी वजह से ये गलती है, वो गलती ढूंढो। ठीक है, ये प्रोसेस किया जाता है। अब अगर ऐसा है कि आपके पास सर अभी गलती ढूंढने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, हमारे ऊपर फाइनल अकाउंट सबमिट करवाने का लोड है, फाइनल अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब बनानी है, तो अभी तो हमारे पास टाइम है नहीं कि ये 17,000 की गड़बड़ी क्यों निकली वो चेक करें। तो ठीक है, अभी एक काम करो, ये जो गड़बड़ी वाली अमाउंट निकली ना 17,000, उसको अभी एक टेम्पररी अकाउंट में लिख दो। कोई भी एक नाम से अकाउंट बनाएंगे, जिसका नाम दिया जाएगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट एक नाम देके एक अकाउंट में लिख दो अमाउंट और ट्रायल बैलेंस टैली कर दो। मतलब अभी क्या हुआ, 17,000 रुपए नहीं मिल रहा है ना क्रेडिट साइड पर, तो एक काम करो यहां पर 17,000 रुपए लिख दो और उसको नाम दे दो सस्पेंस अकाउंट। नाम याद रखना। टोटल मैच नहीं हो रहा है तो डिफरेंस की अमाउंट को हम एक टेम्पररी अकाउंट का नाम देके लिख देंगे, जिसको कहा जाता है सस्पेंस अकाउंट। देखो सस्पेंस है, रहस्य है कि ये किस चीज के है वो पता नहीं है, बट एक बार लिख दो सस्पेंस है। अब सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद शांति से ढूंढना कि क्या गलती थी, ये सस्पेंस अकाउंट क्यों आया, क्यों ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट एंटर होता है सस्पेंस अकाउंट, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, जिसमें क्या कहा कि नॉर्मली ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड, बोथ साइड का टोटल सेम होना चाहिए, बट इफ द टोटल ऑफ बोथ साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस डजंट टैली, दोनों साइड का टोटल मैच नहीं हो रहा है,
देन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, जैसे कि हमने यहां पर लिया कि डेबिट साइड का टोटल हमारा हो रहा था 1,30,000, क्रेडिट साइड का टोटल हुआ 1,13,000, तो डिफरेंस की अमाउंट कितनी आई 17,000। तो देखो द अमाउंट ऑफ डिफरेंस यानी कि ये 17,000 इज रिकॉर्डेड ऑन द लेसर साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेसर साइड देखो तो 130 एंड 113, लेस साइड कौन सी है, डेबिट वाली या क्रेडिट वाली, क्रेडिट वाली, तो क्रेडिट साइड पर ये 17,000 रुपए लिख देंगे विद द नेम ऑफ अकाउंट विच इज नोन एज सस्पेंस अकाउंट। एक अकाउंट के नाम से लिख देंगे जिसको हम क्या कहेंगे, सस्पेंस अकाउंट। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस डजंट टैली देन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इज रिटन ऑन द लेसर साइड विद द नेम ऑफ अकाउंट विच इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। अब ये जो सस्पेंस अकाउंट होता है ना, इट इज अ टेम्पररी अकाउंट, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी। अभी गलती नहीं मिली है इसलिए हमने लिख दिया, बाद में शांति से ढूंढ लो, गलती जब मिल जाए तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज, और वो अकाउंट एक्चुअली में किसका था वो लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा था कि बिल्स पेबल हम लिखना भूल गए थे, 17,000 के बिल्स पेबल क्रेडिट साइड पर लिखना भूल गए थे, बाद में पता चला अभी तो नहीं मिला था इसलिए हमने सस्पेंस अकाउंट करके लिख दिया, फिर बाद में हमने जब शांति से देखा तो पता चला कि भाई ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर ये अमाउंट लिखना भूल गए थे, बैलेंस शीट नहीं ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर लिखना भूल गए थे, तो अभी मिल गया तो ठीक है, तो बिल्स पेबल को क्रेडिट साइड पर लिख दो और सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर दो। इसलिए इसको क्या बोला कि इट इज अ टेम्पररी अकाउंट, सिर्फ नॉलेज के लिए है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव में काम लग सकती है, दैट द सस्पेंस अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। देखो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, हमने देखा था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में, जिसमें से सस्पेंस अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में रखा जाता है। इसका रीजन और इसका लॉजिक क्या है ये फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि इसकी इफेक्ट बैलेंस शीट में जाती है, और बैलेंस शीट जब आप समझाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि क्यों ये पर्सनल है, ना रियल ना नॉमिनल। ठीक है, तो यहां तक हमारी जो फंडामेंटल चीजें थी इस चैप्टर की ये कंप्लीट हुई। अभी मैं आपको टाइम दूंगा ये सारी चीजें पढ़नी है, इसके बाद वाले सेशन में एक्चुअली में हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर देंगे, बट एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैंने एक स्पेशल एक और टॉपिक बनाया है जिसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग पॉइंट्स रखे कि जहां पर स्टूडेंट्स को डेबिट क्रेडिट में गलती हो जाती है। नॉर्मल स्टूडेंट्स अगर गलती करेगा तो उन्हीं टॉपिक के ऊपर गलतियां करेगा, तो पहले हम लोग वो इंपॉर्टेंट या कंफ्यूजिंग आइटम्स से अकाउंट से उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल करने वाले हैं जो कि नेक्स्ट सेशन में होगा। क्लियर? तो यहां पर मैं मेरा ये लेक्चर एंड कर रहा हूं, बट आपको अभी तक जो चीजें मैंने समझाई वो आपको पढ़नी है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए लाइव लेक्चर में यहां पर एंड करता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जिनको ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन लाइव मोड या साहस एप्लीकेशन मोड से कॉमर्स स्ट्रीम के किसी भी कोर्स के लिए बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन एक्सपीरियंस करना है एट लोवेस्ट फीस, तो आज ही साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।